ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, दैट इज रेनबो फॉर्मेशन। आपने कभी ना कभी रेनबो फॉर्मेशन होता हुआ देखा होगा कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के थ्रू या फिर मूवीज वगैरह में, तो कभी ना कभी रेनबो को तो देखा ही होगा, इंद्रधनुष बनता हुआ देखा होगा आसमान के अंदर। तो आज हम बेसिकली उसके पीछे के साइंस को समझने जा रहे हैं कि ये रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, तो चलिए इसे समझते हैं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। रेनबो फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होने चाहिए, जैसे कि सनलाइट प्रेजेंट होना चाहिए। ये कभी भी अंधेरे में नहीं बन सकता, जैसा कि आपको पता ही होगा। सन का प्रेजेंस जरूरी है, सनलाइट इज देयर। नेक्स्ट इज रेनफॉल, कि जब भी रेनबो फॉर्मेशन हो तो वहां पर बारिश भी होनी चाहिए। बहुत ही हैवी बारिश नहीं, बट हाँ माइल्ड बारिश होनी चाहिए, हल्की सी बारिश होनी चाहिए। तो सनलाइट एंड देन रेनफॉल। और अगर ये रेनफॉल और ये दोनों कंडीशंस हैं तो हम लोग रेनबो फॉर्मेशन देख सकते हैं। चलिए समझते हैं कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। सो बेसिकली सनलाइट जो है वो हर तरफ लाइट स्प्रेड करता है। जब ये लाइट वाटर ड्रॉपलेट से टकराते हैं, ऐसा कभी कभी वेदर ऐसा बन जाता है कि एक ही टाइम पर वहां सनलाइट भी प्रेजेंट होता है और उसी टाइम पर वहां रेन ड्रॉप्स भी प्रेजेंट होते हैं। आसमान में क्या होता है कि जब अगर हल्की बारिश हो तो वाटर के कुछ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैंग करने लगते हैं एयर के डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर या फिर एयर के पार्टिकल्स के ऊपर, वो धीरे धीरे नीचे आता है। ठीक है, तो इस समय पर होगा क्या कि ये सनलाइट जाकर इन वाटर ड्रॉपलेट से टकराएंगे और टकराने के बाद एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा। आपने स्पेक्ट्रम के बारे में सुना होगा कि प्रिज्म हमें एक व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट में स्प्लिट करके देता है, दैट इज स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस बाय अ प्रिज्म। आपने इस तरह का जरूर कुछ पढ़ा होगा कि प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास होती है तो ये व्हाइट लाइट पास होने के बाद इस तरफ 7 कलर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस होते हैं, विच उसे हम लोग एक्रोनिम विबग्योर के नाम से याद रखते हैं। विबग्योर, ये एक्रोनिम आप लोग को याद होना चाहिए। तो ये बेसिकली आपने प्रिज्म वाले टॉपिक में पढ़ा होगा। ऐसा ही सेम फेनोमेना, इससे ही मिलता जुलता फेनोमेना है रेनबो। रेनबो एक नेचुरल वे में नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया स्पेक्ट्रम है जो कि स्काई में फॉर्म होता है। इसमें प्रिज्म तो प्रेजेंट नहीं होता है, बट प्रिज्म के जैसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये प्रिज्म के तरह ही वर्क करते हैं, टाइनी प्रिज्म के तरह वर्क करते हैं और ये लाइट को डिस्पर्स करने का काम करते हैं। ये सनलाइट को डिस्पर्स करके आसमान में एक नेचुरल स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं, जिसे कि हम लोग रेनबो कहते हैं। दिस इज रेनबो। तो इसके पीछे की साइंस को समझा जाए। जब सनलाइट इन छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स से टकराता है तो ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स सनलाइट को डिस्पर्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक रे को कंसीडर करके चले, अगर मैं इस रे को इस तरह से एक्सटेंड करूं, अगर ये रे इस वाटर ड्रॉपलेट से यहां टकरा रहा है, टकराने के बाद यहां इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर कुछ ऐसे फेनोमेनाज होंगे, एक फेनोमेना नहीं मल्टीपल फेनोमेनाज होंगे, जिस फेनोमेना का रिजल्ट हमें इस तरह का एक ब्यूटीफुल पैटर्न देखने को मिलता है, विच वी कॉल एज रेनबो। ओके, तो बेसिकली हमें यह समझना होगा कि इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हो रही हैं जिसके कारण ये पूरा रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा जूम इन करके समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि आखिर यहां इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर क्या हो रहा है। तो मैं इसे थोड़ा जूम करके बनाता हूं। यहां पर आप ऐसे समझो कि ये एक बड़ा सा वाटर ड्रॉपलेट है, यही वाटर ड्रॉपलेट है जिसे मैं यहां जूम करके दिखा रहा हूं। ठीक है, और ये सनलाइट, ये एक रे ऑफ लाइट भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये रे ऑफ लाइट आ गई। ठीक है, ये वाटर ड्रॉपलेट है तो पूरा अंदर वाटर ही प्रेजेंट होगा। बाहर है मीडियम एयर, अंदर है मीडियम वाटर, अंदर है वाटर और बाहर मीडियम क्या है, एयर है। और आपने पढ़ा होगा, अभी तक तो आपने पढ़ लिया होगा कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाता है तो लाइट का होता है रिफ्रैक्शन। तो यहां पर भी लाइट का होगा रिफ्रैक्शन। लाइट जैसे ही एयर से वाटर के अंदर एंटर करेगा तो सबसे पहले लाइट का हो जाएगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट अपने रास्ते से हो जाएगा बेंड, वो अपने रास्ते से बेंड हो जाएगा, लाइट की बेंडिंग हो जाएगी। ओके, तो चलिए हम लोग लाइट के बेंडिंग को कुछ ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, यहां पर लाइट का पहला फिनोमेना हम लोग देख रहे हैं कि लाइट का हुआ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। अब ये वाटर जैसे ही एंटर करेगा तो यहां पर उसका रिफ्रैक्शन तो हुआ ही, साथ ही साथ इसी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर, चूंकि वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म की तरह काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक अ प्रिज्म, इट इज एक्टिंग लाइक अ प्रिज्म। और प्रिज्म के बारे में आपको पता है कि ये लाइट को स्प्लिट करने का काम करता है, लाइट को डिस्पर्स करने का काम करता है। तो वाटर ड्रॉपलेट भी अपने अंदर लाइट को स्प्लिट कर देगा। ठीक है,
आपने 7 डिफरेंट कलर्स को सुने होंगे, तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में मैं केवल लॉन्गर वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ को दिखा रहा हूं कि लाइट अंदर जाकर डिस्पर्स हो चुका है, ठीक है। अब ये लाइट यहां पर डिस्पर्स हो चुका है, रिफ्रैक्शन सबसे पहला, फिर उसके बाद लाइट का डिस्पर्सन भी हो चुका है। दो फिनोमेना अभी तक हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया कि सबसे पहले तो लाइट का हुआ रिफ्रैक्शन, जब लाइट एयर के मीडियम से वाटर के मीडियम में आता है, पहला फिनोमेना। नेक्स्ट फिनोमेना लाइट का डिस्पर्शन हुआ, यानी कि लाइट अब 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो चुका है उस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ही। अभी भी ये फिनोमेना रुकेगा नहीं। अब लाइट का इस पॉइंट पर जब वो वाटर ड्रॉपलेट के अपोजिट फेस को टच करेगा तो लाइट का यहां पर होगा, इस पॉइंट पर होगा लाइट का रिफ्लेक्शन। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। पहले रिफ्रैक्शन यहां हुआ, यहां उसके बाद डिस्पर्शन, नाउ देयर विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग लिख लेते हैं दिस इज रिफ्लेक्शन। ओके, तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, तो आप लोग जानते हो कि रिफ्लेक्शन में लाइट जो है वापस से इसी तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। और ये लाइट ऐसे ही कुछ बेंड हो जाता है। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। ओके, लाइट की कुछ इस तरह से बेंडिंग हो जाती है। ओके, लाइट अब यहां हो गया। अब ये सारे लाइट जब वाटर ड्रॉपलेट को एग्जिट करेंगे, यहां पर ध्यान से देखना, लाइट का रिफ्लेक्शन हो चुका है, थर्ड फिनोमेना। जब लाइट वापस से वाटर ड्रॉपलेट से निकलेगा तो फिर से सोचो, लाइट अभी वाटर के अंदर था, बाहर निकलेगा तो एयर, वाटर टू एयर, फिर से मीडियम चेंज हुआ, यानी कि लाइट का फिर से क्या होगा, फिर से लाइट का होगा सॉरी फॉर दैट, लाइट का यहां पर फिर से होगा रिफ्रैक्शन। लाइट का फिर से होगा रिफ्रैक्शन, और यही रिफ्रैक्शन रिजल्ट करता है 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट विच वी नो एज रेनबो। इस रेनबो के अंदर जो सबसे टॉप पर जो कलर प्रेजेंट होता है दैट इज रेड, और सबसे नीचे प्रेजेंट होता है वॉयलेट। पूरे कलर्स को आप इस एक्रोनिम से याद रख सकते हो, VIBGYOR, विबग्योर। Red is at the topmost position and violet is at the bottommost position। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हुआ रेनबो के रिगार्डिंग। ओके, सो आई होप कि आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसे यहां पर रब करता हूं, हम लोग कुछ और बातें यहां पर डिस्कस करेंगे। ये सारे फिनोमेना आपको याद रखने हैं, रिफ्रैक्शन, देन डिस्पर्शन, देन रिफ्लेक्शन, देन अगेन रिफ्रैक्शन। ओके, सो मुझे ये रब कर लेने दीजिए। यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपको ये ध्यान रखनी होगी रेनबो फॉर्मेशन में। रेनबो फॉर्मेशन हमेशा आप जब भी रेनबो को ऑब्जर्व कर रहे होगे तो आपका पोजीशन, यानी कि अगर मैं ऐसे कहूं कि जो सन का पोजीशन होना चाहिए वो हमेशा आपके बैक साइड पर होना चाहिए। सनलाइट, यानी कि आप यहां कहीं स्टैंड करोगे, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप यहां कहीं पर स्टैंड कर रहे होगे, दिस पोजीशन पर ऐसे कहीं, और आपकी जो आईज होगी वो इधर रेनबो को ऑब्जर्व कर रही होगी। रेनबो जस्ट आपके सामने होगा और सन जस्ट आपके बिहाइंड होगा, सन आपके पीछे होगा, ठीक है। ये आप नहीं हो, बस इसको मान लो ऐसा, ठीक है। रेनबो का पोजीशन आपके आंखों के सामने होगा, बट सन का पोजीशन आपके बिहाइंड होना चाहिए, क्योंकि लाइट के रिफ्लेक्शन में आपने देखा होगा कि लाइट रिफ्लेक्ट करके आपके आंखों तक पहुंचेगा, तभी आप सनलाइट को रेनबो को अपने सामने बनता हुआ देखोगे। इट मींस कि सन आपके बैक साइड पर होना चाहिए। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ओके, तो डायग्राम से आई होप कि आपको रेनबो फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि दैट व्हाट इज रेनबो, हाउ रेनबो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो चलिए इसे आंसर करते हैं। ओके, सो व्हाट इज अ रेनबो? क्वेश्चन इज व्हाट इज अ रेनबो? व्हाट इज अ रेनबो? रेनबो क्या होता है? ओके, so the answer will be rainbow is a natural spectrum. Rainbow is a natural spectrum. Spectrum मतलब कि वो जो 7 बैंड ऑफ कलर्स मिले थे ना प्रिज्म के बाद, उन्हीं को स्पेक्ट्रम नाम दिया जाता है। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after a rain shower। जब हल्की सी बारिश होती है उसके बाद जो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम, वाई नेचुरल? बिकॉज नेचर इसे खुद से बना रहा है, हम लोगों ने जाकर आर्टिफिशियली हवा में प्रिज्म नहीं टांगे हैं, वो नेचर के द्वारा ही हो रहा है। सो इट इज अ नेचुरल काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky
आफ्टर अ रेन शावर, जब हल्की सी बारिश हो जाए उसके बाद रेनबो हमें नजर आने लगता है। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज रेनबो फॉर्मेशन takes place? How does rainbow formation takes place? रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा कॉमन है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपके लिए। तो चलिए हम लोग इसका भी आंसर करते हैं कि हाउ डज रेनबो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स बताने होंगे कि रेनबो फॉर्मेशन में कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, कैसे वो फॉर्म हो रहा है। ओके, सो रेनबो इज फॉर्म्ड बाय the dispersion of white light या फिर dispersion of sunlight आप लिख सकते हो, because sunlight is a white light, याद रखिएगा sunlight white light ही होता है। Rainbow is formed by the dispersion of sunlight. Rainbow is formed due to the dispersion of sunlight by the tiny water droplets hanging in the sky after a rain shower. Rainbow is formed by the dispersion of sunlight by the tiny water droplets hanging in the sky after a rain shower. बारिश के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स अभी भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, उनसे लाइट का क्या होता है, उनसे लाइट का होता है डिस्पर्शन, और इसी डिस्पर्शन के कारण जो स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, उसी स्पेक्ट्रम को हम लोग रेनबो के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस रेनबो फॉर्मेशन, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो लेट अस सी। पहला पॉइंट है, red color of light is present at the top of the rainbow while the violet light is at the bottom. कभी भी रेनबो फॉर्मेशन में आपको याद रखना है कि रेड कलर ऑफ लाइट ऊपर है, सबसे ऊपर, और सबसे नीचे जो लाइट है वो वॉयलेट है। ओके, प्राइमरी रेनबो में यही होता है, रेनबो में सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे वॉयलेट। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, रेनबो इज फॉर्म्ड ऑन अ सनी डे। सनी डे मींस जब सनलाइट प्रेजेंट हो उसी दिन बनेगा रेनबो विद सम रेन शावर। कहीं ना कहीं कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स होना चाहिए, वाटर का प्रेजेंस होना चाहिए, तभी होगा। तो सनी डे भी याद रखना है और साथ ही साथ रेन शावर को भी याद रखना है, यानी कि वाटर का प्रेजेंस भी जरूरी है। ओके, रेनबो इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल स्पेक्ट्रम। याद रखिए, रेनबो एक नेचुरल काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मतलब वही जो प्रिज्म के बाद जो 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट मिले, दैट बैंड वाज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो रेनबो भी एक स्पेक्ट्रम है, बट इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, एग्जांपल ऑफ नेचुरल स्पेक्ट्रम। अच्छा, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेनबो में कौन कौन से फेनोमेनास इन्वॉल्व थे। तो पहला फेनोमेना था रिफ्रैक्शन, नेक्स्ट डिस्पर्शन, देन रिफ्लेक्शन। कुछ बुक्स में रिफ्लेक्शन को TIR भी, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करके भी दिया हुआ है, तो सेम बात। और लास्टली रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये पॉइंट ये बता रहा है कि रेनबो फॉर्मेशन में सन जो होना चाहिए हमेशा हमारे बिहाइंड होना चाहिए। ओके, तो रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर रेनबो फॉर्मेशन में सबसे जो क्रिटिकल रोल है वो इन वाटर ड्रॉपलेट्स का है, बिकॉज दे आर एक्टिंग लाइक प्रिज्म। सारा काम यही कर रहे हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट को यही अंजाम दे रहे हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। प्रिज्म एक बहुत ही कमाल का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म के किसी एक सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो ये दूसरे सरफेस से 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट में स्प्लिट होकर निकलेगा। ये ऑलमोस्ट ऐसा ही जैसे कि व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट में ब्रेक हो रहा है। इस फेनोमेना को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये जो 7 डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट मिलते हैं, इस बैंड को हम स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। स्काई में बनने वाला रेनबो भी एक नेचुरल स्पेक्ट्रम का ही एग्जांपल है, जहां पर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स एक टाइनी प्रिज्म की तरह काम कर रहे होते हैं।